जो भी उन्होंने बोला है वो क्यों किया है, थोड़ा वैसा उसको पटा रहा था। आई लव हिम एंड आई स्टैंड बाय हिम। इतना बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बोल रहे हो और जो शो से रिलेटेड भी नहीं है, मौका मिलेगा तो कन्फ्रंट करूँगी मैं ज़रूर, उनसे पूछूंगी कि आपने ये सफ़र थोड़ा सा छोटा रहा लेकिन बहुत शानदार रहा। थैंक यू सो मच नगवा हमसे जुड़ने के लिए। और क्या अभी तक डीएम्स आ रहे हैं फैंस के? अगर मैं बात कहूँ तो फैंस के बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ वापस जाओ, वी आर मिसिंग यू इन द हाउस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं काफ़ी कम भी दिखी हूँ तो भी अगर इतना इम्पैक्ट हुआ है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए एंड आई एम सो हैप्पी। शॉर्ट जर्नी रही है बट काफ़ी प्यारी जर्नी रही है एंड मैं यही बोलूँगी कि जो भी प्यार मिल रहा है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब बहुत बहुत काफ़ी जो लोग को मैं जानती भी नहीं हूँ वो लोग भी, मतलब जो लोग मुझे भी नहीं जानते थे पहले, वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि आप जितना भी दिखिए बहुत पसंद आए आप मुझे। तो यही एक जीत है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा आपको घर से बाहर आने के बाद में, जो आपने पढ़ा हो, जो आपने देखा हो? मुझे अमाल के थोड़े स्टेटमेंट्स शॉकिंग लगे बिकॉज उनसे हमारा बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रिलेशनशिप था अंदर एंड उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो भी कमेंट्स उन्होंने बोले हैं विच वर हर्टफुल एंड मौका मिलेगा तो कन्फ्रंट करूँगी मैं ज़रूर, उनसे पूछूंगी कि आपने ये क्यों कहा है। बिकॉज हम तो अवेश तो उनको भाई बोल के एड्रेस करते थे और जेन्युइनली भाई जैसा भी ट्रीट करते थे। और फर्स्ट वीक में ऐसा भी नहीं कि सेकंड वीक में नॉमिनेशंस के दौरान भी थोड़ा हुआ, बट फर्स्ट वीक में ही इतना उन्होंने बोल दिया, वो थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे। कौन सी बात ने सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाया है आपको? अगर मैं बात कहूँ तो मतलब ऐसा एक बात नहीं है, काफ़ी सारी बात है। आप इतना बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बोल रहे हो और जो शो से रिलेटेड भी नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब जो भी उन्होंने कहा है। एक गोद में बैठाने वाली बात चली है, एक डीएम्स वाली बात चली है। कई सारे लोगों ने कई सारे सवाल उठाए हैं यहाँ पे आवेश के कैरेक्टर के ऊपर। घर के अंदर की भी बात कहूँ, घर के बाहर की भी मैं बात कहूँ, जब आप ये पढ़ती हैं या देखती हैं या सुनती हैं तो क्या रिएक्शन होता है आपका? देखो गुस्सा तो बहुत आता है बिकॉज गेम में आप गेम की तरह खेलो, अगर आप पर्सनल जा रहे हो तो वो गंदा हो जाता है एंड इट्स नॉट अ प्लेस टू डिस्कस किसी का कैरेक्टर या जो भी है। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो अवेज और मेरा जो रिलेशन है वो काफ़ी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। हम जब अभी रिसेंटली व्हेन वी गॉट बैक, हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सॉर्ट की एंड वी केम टू दिस डिसीजन दैट हमें शादी करनी है। तो मैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट्स बोले हैं, उसको हैम्पर नहीं करना चाहूँगी हमारे रिलेशनशिप में। आई लव हिम एंड आई स्टैंड बाय हिम एंड मैं अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहती हूँ, जैसे हमारी शादी है, जो उसकी तैयारी है, फ़िलहाल उस पर फोकस करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे यार एक सवाल है कि घर के अंदर बसीर का और अमाल का एक डीएम को लेकर डिस्कस करना, देन बाहर एक पॉडकास्ट आ जाना जिसके ऊपर कई सारी बातें कहना इनडायरेक्टली, और अब इसका नाम वहाँ पे इन्वॉल्व करना, क्या ये प्लान्ड है? प्लान नहीं, आई थिंक प्लान कोई करता नहीं है। ये लोग जो भी गुस्से में आता है बोल देते हैं। जैसे कि बसीर ने टास्क के दौरान जोरू के पीछे खेलता है, ये वो ऐसा बोला। देन अवेज ने भी उसके आंसर में कुछ बोला, फिर वहाँ से ये पर्सनल चीज़ें बोली। बट मुझे सवाल ये उठता है कि अमाल को हमने तभी ही वही टाइम पे वी वर बिसाइड्स हिम, उसको ये बोल रहे थे कि हम तेरे साथ हैं नेहल वाले चीज़ों में, क्योंकि वो तभी हुई थी एग्जैक्टली। एंड उसके बाद वो जाके जो भी उन्होंने बोला है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने वो क्यों किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि यार आप ऐसे कैसे, मतलब इतना जल्दी किसी को किसी के बारे में, वो भी इतने कैमरास है, इतना सब कुछ है, तो प्लान्ड नहीं है। बट दिस इज़, आई डोंट थिंक सो। ये इट सेज अ लॉट अबाउट द पर्सन। जैसे कि मतलब टाइमिंग के, मतलब घर के अंदर उनका कहना, बाहर पॉडकास्ट आना, देन शोभी ने कई सारे कमेंट्स जो हैं वो उनको लेकर के कहे हैं, उनको लेकर जो मारे हैं कि वो मुझे डीएम किया करते थे, मुझे मेरे साथ में थे वो। सो बाहर का तो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट एंड अंदर का ही मैं बता पाऊँगी। तो ये प्लान है या जो भी है, आई थिंक अगर प्लान है तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू डू दैट। ओके, घर के अंदर कौन लव एंगल बनाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपको लगता है यार कि कहीं ना कहीं गेम में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए, वीकेंड के बार पे उसके बारे में बातें हों, वो बंदा लव एंगल बनाने का ट्राई कर रहा है या बंदी? अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं लग रहा है मुझे। बीच में बसीर और नतालिया का लग रहा था, बट अभी अभी सबने बोल बोल के मेरे दिमाग में डाल दिया तानिया और अमाल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अगर होगा तो रियल भी हो सकता है। व्हाट इफ़
एक्चुअली में तानिया को पसंद आ रहा है अमाल या जो भी है। मैं भी खुद भी वेट कर रही हूँ, अभी मैं ऑडियंस बन गई हूँ, तो मैं भी आपकी तरह कंसर्न्ड हूँ और सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है अंदर। तो मुझे भी अभी पता नहीं, अभी कौन कर रहा है वो तो पक्का नहीं पता है। और पहले मुझे अगर होता आंसर तो बसीर का मुझे ऐसा लग रहा था नतालिया के साथ उसका कुछ एक एंगल बनते हुए दिख रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिकॉज नतालिया भी एविक्ट हो गई। तो अभी फ़िलहाल आई थिंक अमाल और इसके एडिट्स तो काफ़ी आ रहे हैं, उनको भी पता है ये बात, वो नहीं, मुझे लग रहा है कि तानिया और अमाल भी सोच रहे होंगे कि बाहर ऐसा लव एंगल दिख रहा है। ऑडियंस बाहर ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि बसीर किसके साथ में लव एंगल बनाने का या दोस्ती बनाने का थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। पहले वो नेहल के साथ में नजर आए, देन फिर वो फरहाना के साथ में एक दोस्ती शुरू हुई, देन फिर नतालिया हो गया। आप लोग जब वहाँ पे बैठा करते थे, जो देखा करते थे, क्या लगता था, क्या समझ में आता था उस वक्त? हम तो मस्ती में भी बहुत छेड़े हैं बसीर को। सो उसने नेहल के लिए क्लैरिफाई किया था दैट दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड वो लोग कुछ नहीं हो सकते हैं। देन फरहाना के लिए ही क्लैरिफाइड दैट ही वांटेड टू काम हर डाउन, इसलिए वो थोड़ा वैसा उसको पटा रहा था मस्ती में। एंड नटालिया का इतना मैंने कुछ पूछा नहीं, बट ही वॉज, मतलब हमने उसको मस्ती में वो टाइटल दिया था कि क्या लव गुरु, ऐसा कुछ तो टाइटल उनको दिया था हमने घर में। अगर बिरदुल की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बैक फुट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं वो, जिस तरह से कल कई सारी दुबई की बातें हुई, दैन एक क्लोज फ्रेंड की बातें हुई, या कि दुबई की स्टोरी क्या है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स से मिला करते थे, दैन कई सारी बातें हुई वहाँ पे। मृदुल भी जो है कहीं ना कहीं पीछे से कुछ ना कुछ बोलते हुए वहाँ पे नजर आते हैं, और शॉकिंग है उनका ये सब कहना तान्या के बारे में। मैंने वो देखा नहीं है क्लिप, बट मृदुल बैकफुट पे तो नहीं खेलता यार, वो बहुत मुंह पे बोल देता है, वो कुछ भी बोलता है, वो बहुत स्वीट है। बट मैं चाहती हूँ कि वो और फेस पे आके जो भी बोले या जो भी करे, बिकॉज बहुत अच्छा बंदा है, उसके थॉट्स भी अच्छे हैं, दिल भी अच्छा है, तो ऐसा बैकफुट तो नहीं बोलूँगी मैं। अभिषेक से नाराज़ हैं आप? नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। उसने बहुत बहुत माफ़ी मांगी एंड मैंने उसको वही बोला कि ठीक है, गिल्टी मत हो, बस ये चीज़ पे ध्यान दे कि बिग बॉस की कोई चीज़ में मत मैस कर, मतलब बाकी मस्ती वस्ती करता है ठीक है, बट बिग बॉस के कुछ रूल्स है, कुछ कायदे है, उसको बस तोड़ मत, वो मेन है। आवेश को कितना सेफ आप घर के अंदर अब आप मान रही हैं, क्योंकि आपके रहते ही काफ़ी फ्लर्टिंग वहाँ पे होने का ट्राई हो रहा था आवेश के साथ में? नहीं नहीं, वो तो आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो मस्ती में हो रहा था, जो भी हो रहा था मेरे सामने हो रहा था, आई थिंक वो टाइम पे मैं भी थी, बट बाकी आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ रहेगा तो बिग बॉस मुझे अंदर भेज दो वापस। ओके, इस बार अगर दोबारा अगर जाने का मौका मिले तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या करती हुई नजर आएंगी और किसको एक्सपोज करेंगी? एक्सपोज से ज़्यादा कन्फ्रंटेशंस होगी मेरी, डेफिनेटली विद अमाल एंड बसीर के साथ तो ठीक है, वो उसके साथ तो मुंह पे ही हुआ है, बट अमाल के साथ मेनली होगी कन्फ्रंटेशंस। अभी 2 ही दिन हुए हैं, मुझे अब तक तो इतना ही पता चला। अभी आई एम श्योर आगे आगे तो भाई और लोगों का सब दिखेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग, बट मेनली अमाल से पूछूंगी कि जो भी उन्होंने बोला है वो क्यों किया है। एंड अदर देन दैट मेरा गेम प्लान वही होगा कि अभी सबको दोस्त दोस्त नहीं बोलना है, सब कोई दोस्त नहीं है, सब बहुत ज़्यादा खुद का सोचते हैं। पहले हमने होता है दिल से खेल रहे थे, बट अभी अगर मैं दिल और दिमाग का करेंगे तो दिमाग का क्वेश्चन वो ज़्यादा हाई करके जाऊँगी, मैं दिल का थोड़ा कम करके जाऊँगी अगर वापस गई तो। अगर आप नहीं निकलती है तो कौन निकलना डिजर्व करता था वहाँ से? यार मैं ये आंसर मैं बहुत बैड हूँ ये नाम अगर देना हो, एक रीज़न देना हो। सब काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर एक नाम देना है, नहीं यार गौरव भी अभी ही आई थिंक उनका गेम दिख रहा नहीं है उनको भी जल्दी उनको मेरा लेसन ले लेना चाहिए, बिकॉज ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड ही कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। आई वुड से नीलम भी बेचारी ना पिस जाती है 2-3 लोगों के बीच में, तो उसका गेम प्ले थोड़ा बेटर हो सकता है, बट लोग बोलेंगे कौन बोल रहा है जो बाहर निकल गए, इसीलिए मैं ऐसा ज़्यादा बोलती नहीं, बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग रियली गुड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। ओके, लास्टली जाते जाते जो कुछ भी आप कहना चाहें ऑडियंस से आपके वर्ड्स में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, आप सबको ढेर सारा प्यार एंड सॉरी मैं जल्दी बाहर आ गई, बट अगर मौका मिलता तो मैं ट्राई करती अपना 100% देने का, बट जो भी जितना भी जर्नी रहा है काफ़ी प्यार मिला है, प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करो, प्यार करो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच नगमा हमसे बात करने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी से आप कुछ और दर्शकों के लिए दोबारा टीवी पर लेकर आएँ। डेफिनेटली।